तो अभी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि ये एक पॉइंट सोर्स है यहाँ पे, जिसकी दूरी ये स्लिट्स S1 ये स्लिट्स S2 है। S1 S2 की जो लाइन है ना, उससे सोर्स S D1 दूरी पे है। इसका थिकनेस 9 लैम्डा के बराबर है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और थिकनेस 2 लैम्डा है, जहाँ जो लैम्डा है वो लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, और कह रहा है कि जो दूरी D है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल D एंड D1। और ये स्क्रीन है और ये सेंट्रल पॉइंट है P। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या रहा है कि बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि ये जो दोनों ये वेव और इस वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो पॉइंट P पे कितना होगा। डेल्टा एक्स बताना है पॉइंट P पे कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी तरीका सॉल्व करने का। और आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाई भी क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पाथ निकाल लीजिए, इसका एक्स्ट्रा पाथ निकाल लीजिए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ा, एक्स्ट्रा पाथ, एक्स्ट्रा अंडरलाइन है। उससे क्या होता है ना कि इसका थिकनेस 9 लैम्डा, इसका थिकनेस 2 लैम्डा है, और सिर्फ इसी का ऑप्टिकल पाथ और इसी का ऑप्टिकल पाथ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसमें ये जो 7 लैम्डा के बराबर जो एयर में डिस्टेंस होगा वैक्यूम में, वो मिसिंग हो जाएगी। और एक्स्ट्रा पाथ में आपको हमेशा फ़ायदा होगा कि इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्स्ट्रा कितनी आ रही है, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्स्ट्रा कितनी आ रही है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटर आंसर, सही आंसर प्रोड्यूस कर लेगा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताते हैं, ये पाथ मान लीजिए x1 है, ये पाथ मान लीजिए x2 है। तो इस x1 में एक्स्ट्रा पाथ देखिए, जियोमेट्रिकली ये लेंथ और जियोमेट्रिकली लेंथ आपस में बराबर है, जियोमेट्रिकली ये लेंथ जियोमेट्रिकली ये लेंथ आपस में बराबर है। इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ आएगा, इसमें जो एक्स्ट्रा पाथ आएगा इस वाले में μ1 - 1 इंटू टी होता है। तो μ1 क्या है 4/3 - 1 इंटू टी क्या है 9 लैम्डा, माइनस इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ आएगा μ1 - 1 इंटू टी कितना है 2 लैम्डा। तो मैंने इसके एक्स्ट्रा पाथ में से इसका एक्स्ट्रा पाथ सेपरेट कर दिया, सेपरेट करिए तो कितना आएगा 3 लैम्डा, और ये कितना आएगा 2 लैम्डा, तो वैल्यू इज 2 लैम्डा। इसका मतलब पॉइंट P पे इस दोनों वेव पहुंचे होंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा पाथ किसका बराबर आएगा 2 लैम्डा के बराबर आएगा। ओके, इसका सेकेंड क्वेश्चन था। इसका सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये स्लैब और ये स्लैब नहीं थे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बना था पॉइंट P पे। तो जब इस स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे तो कितना फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। तो देखिए बताता हूँ, ये जो डेल्टा P आया है ये x1 से x2 का ना एक्स्ट्रा पाथ घटा के आया है। इसका मतलब ऊपर वाले में एक्स्ट्रा पाथ ज़्यादा है और नीचे वाले में एक्स्ट्रा पाथ क्या है कम है। तो जब इसमें पाथ लेंथ ज़्यादा है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसमें ज़्यादा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को ऊपर शिफ्ट होना चाहिए कि नीचे शिफ्ट होना चाहिए, ऑफकोर्स ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जब नीचे शिफ्ट करोगे ना तो ये लेंथ और बढ़ जाएगा ना। देखिए अगर आप मान लीजिए नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा ना इस तरीके से, तब तो ये जियोमेट्रिकली भी बढ़ा जाएगा इससे, तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा है। और सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलता है, जहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस क्या आता है 0। इसका मतलब कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसको कहाँ मिलना था, वो यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा कहीं पे, यहाँ मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बन रहा था अब वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ये डिस्टेंस y है, ये वाला एंगल थीटा है, एक बार y मिल जाए तो आपको पढ़ा गया होगा कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू y डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ। तो हम इस y को निकालेंगे। देखिए ये जो डेल्टा x है ना, इसका हेल्प लेंगे, 2 लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा x इज d sin थीटा, डेल्टा x इज d sin थीटा। Since theta is very very small, then you can write this is dy upon capital D sin थीटा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा इज y upon कैपिटल D। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेजिए तो 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल d आ गई। आपकी पूछिए कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, तो 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल d डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ थी d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो वैल्यू इज 2। तो टोटल 2 फ्रिंजेस किधर शिफ्ट करेंगी, ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएंगी। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस P पे इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, अगर
यहाँ का इंटेंसिटी आई नॉट है और इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट है। इसका मतलब है कि अगर ये स्लिट्स नहीं होता तो इस स्लिट्स की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है, और अगर ये नहीं होता तो इसके वजह से भी यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट होती। तो दोनों ही स्लिट्स होंगे और ये स्लैब भी होगा, तो बताइए यहाँ पी पे इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, इंटेंसिटी अगर ये आई नॉट बराबर है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2। अगर इंटेंसिटी स्लिट्स की सेम है तो हम इस फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। और डेल्टा फाई किसके बराबर आएगा? दिस वन इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? 2 लैम्डा। तो अगर ये 2 लैम्डा है तो दिस वैल्यू इज 4 पाई। अब 4 पाई प्लेस कर देंगे तो 4 पाई अपॉन 2 क्या आएगा? 2 पाई। तो कॉस स्क्वायर 2 पाई इज 1, क्योंकि कॉस 2 पाई वैल्यू 1 होती है। प्लेस कर देंगे वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 A नॉट आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी बेसिकली वो 4 I नॉट के बराबर होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर इस सोर्स को आप D2 डिस्टेंस स्लाइटली ऊपर को शिफ्ट कर दिए तो बताइए फ्रिंजेस किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी और कितने नंबर ऑफ फ्रिंज किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी और कितना डिस्टेंस फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाएंगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस सोर्स को D2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिए तो बताइए कि यहाँ की फ्रिंजेस कितना डिस्टेंस नीचे को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा शिफ्ट पता करना है, ये नहीं कि स्लैब डाल दिया फिर स्लैब डाल दिया उसके बाद शिफ्ट किया, टोटल बताओ ना, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहे कि स्लैब पड़ा रहे, जो भी फ्रिंज पैटर्न वो बनी हुई है ऑलरेडी पहले से ही शिफ्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है। अब अगर तुम सोर्स को शिफ्ट करते हो तो एक्स्ट्रा कितनी शिफ्टिंग होगी और किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, कोई बात नहीं बताता हूँ। अगर आपने सोर्स को शिफ्ट कर दिया ऊपर की ओर तो क्या होगा? अगर मैं पॉइंट पी पे पाथ लेंथ की बात करूँ तो पाथ लेंथ कैसे बनेगा? सोर्स यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो ये सोर्स का नया पोजीशन आ गया तो वेव ऐसे चलेगी ना, तो वेव ऐसे चलेगी इस तरीके से। तो ये पाथ लेंथ ज़्यादा आ गया ना कंपेयर टू दिस वन। जब नीचे का पाथ लेंथ ज़्यादा आ गया तो उस पाथ लेंथ को एडजस्ट करने के लिए फ्रिंज को किधर चलना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नीचे को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो नीचे को शिफ्ट करेगा उस एक्स्ट्रा पाथ को एडजस्ट करने के लिए। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना है ये निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पाथ निकालने का तरीका क्या है भाई? जब ये सोर्स यहाँ था तो ये लेंथ बराबर हो गया, लेकिन जब सोर्स यहाँ किया तो ये लेंथ अलग हो गया ना, तो इस लेंथ में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा? आपका एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा। तो अब ये तो जानना पड़ेगा एक्स्ट्रा पाथ कितना आया, और इसके लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे कि दिस लेंथ कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इस लेंथ को घटा दो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ कि इसके लिए क्या किया था। बेसिकली ये क्या किया था, ये जो स्लिट्स है ना, ये इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए इस तरीके से, और एग्जैक्टली इसके बीच में जाइए, बीच में। और ये डिस्टेंस क्या है? ये जो डिस्टेंस वो कितना है? D2 दूरी है, D2 दूरी है। तो आप क्या करेंगे, इस D2 से, अच्छा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके एग्जैक्टली बीच से आप इसको मिलाएंगे, एग्जैक्टली बीच से इसको मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा बीच से, बीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम बीच से मिलाएंगे, मिडिल से, और इसको ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो D2 है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस D2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू D1। तो अगर इस D2 की वैल्यू इस D1 से बहुत ही कम है तो आप कह सकते हैं कि तीनों ही जो रेज होंगी अप्रॉक्सीमेट आपस में क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगे, अप्रॉक्सीमेट पैरेलल कहलाएंगे। और पैरेलल रेज के बीच में कौन कितना ज़्यादा है इसको निकालने का तरीका क्या है? एक एंड से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा बीच से मिलाया जाता है। अब ये वाला एंगल क्या है? एज्यूम दिस इज थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या आएगा? थीटा। तो कोई पूछे कि ये वाला पाथ इससे कितना ज़्यादा है तो दिस इज लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो स्मॉल d के बराबर है, तो कोई पूछे कितना एक्स्ट्रा पाथ आ गया, तो एक्स्ट्रा पाथ आया d साइन थीटा, d साइन थीटा। अब जो साइन थीटा होगा इस एंगल से निकालेंगे, दिस इज d2 डिवाइड बाई दिस लेंथ। क्यों? क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस इज अप्रोक्सीमेट d tan थीटा, दिस इज d एंड tan थीटा इज व्हाट? d2 एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इज d1 प्लेस कर दीजिए, आ गया डेल्टा एक्स। और इसी का तो एक्स्ट्रा पाथ आपको d साइन थीटा से एडजस्ट होगा जो कि शिफ्टिंग में काम आएगा। दिस इज d साइन थीटा, मतलब ये वाला, इसको अल्फा मान लीजिए आप, एक्स्ट्रा शिफ्टिंग की, तो लिखेंगे साइन अल्फा।
चूंकि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट दिस इज 10 अल्फा एंड दिस 10 अल्फा इज नथिंग बट y अपॉन कैपिटल D। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और y बोल के आ गई d2 अपॉन d1। इसका मतलब जो फ्रिंज पैटर्न है वो इतना डिस्टेंस किधर शिफ्ट करेगा, नीचे को शिफ्ट कर जाएगा। कुछ समझ में आया? थैंक यू।